ना बात नहीं करो मदन। सर आंसर शीट ओके सर जो आपने मैथ्स के स्टैंडर्ड टेस्ट में पहला क्वेश्चन दिया था उसमें ए पार्ट इक्वल कर सकते हैं क्या था एक बात सर 81/16 रेज़ टू द पावर -3/4 यस सर ये वाला क्वेश्चन एक बार रेज़ टू द पावर ओके 9 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर बेटा नहीं था हाँ 9 स्क्वायर बाय 2 5 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर 9 5 स्क्वायर 81 of 81 upon 25 और चलो नाउ ठीक है उसको करा देंगे। है क्वेश्चन है आपके पास? सर लाओ। सर मैं बोल दूँ सर है नहीं क्वेश्चन पेपर नहीं बना तो ये क्वेश्चन ये तो सर एक्स्ट्रा पेपर है मेरे याद से नहीं होगा खाना नहीं चिपकाया हुआ है ओके 81/16 to the power -3/4 25/9 to the power -3/4 ठीक है तो इसको 3/2 होना चाहिए तब तो हो जाए। अब इसमें क्या होगा क्वेश्चन गलत है सर कोई बात नहीं। अब ये 81 को लिखो 3 to the power 4 और 2 to the power 4 हाँ मैंने ऐसे किया -3/4 इंटू इसको क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और -3/4। यस सर चलो अब इसमें क्या कर सकते हैं एक ही बात है मान लो अगर इन दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ये करना चाहते हो 9 को उससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग है ना। अब इसमें करें सर 3 9 का स्क्वायर ले तो या 3 की और पावर 4 इसको पलट दो तो क्या होगा बोलो ये 3/4 हो जाएगा यस सर और इसको क्या करो तो दैट इज 3/4। अब इसे क्या लिखोगे 2/4 अपॉन 3/4 की पावर 3/4 एंड दिस इज 3 स्क्वायर सर दिख नहीं रहा है और 3/4 पहले हमने इसको पलट लिया तो सबसे पहले पलट लिया तो ये 3/4 हो गया। इन्वर्स करने से निगेटिव साइन चला जाता है और फिर 2 का पावर 4 ये कर लिया। अब क्या करेंगे 2/3 की पावर 4 और उसके ऊपर क्या है 3/4 और इसमें क्या है 3/5 का स्क्वायर और 3/4 ठीक है नाउ तो 2/3 टू द पावर 4 इंटू 3/4 और 3/5 टू द पावर 2 इंटू 3/4 4 से ये कट गया तो इसका क्या क्यूब हो गया तो दैट इज 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब दोनों पे क्यूब लग जाएगा यस सर और इसमें क्या होगा इससे ये कट गया तो 3/2 हो गया। अब देखो 3/5 की पावर क्या 3/2 है। एक बात बताओ क्या तुम लोग 3/2 को 1.5 समझते हो या 1 + ½ भी समझते हो क्या ऐसा समझते हो कि नहीं? तो अब जरा देखो यहाँ पर लिखो 8/27 यहाँ ठीक है। अब एक बार लिखो 3/5 और एक बार लिखो 3/5 की पावर ½ ऐसा कह सकते हो क्या? देख लो
आप ये देख लो 1.5 मिल के ही तो 3/2 होते हैं। बोलो बात समझ आई कि नहीं? 1 प्लस हाफ करो, अभी ऊपर दिखाया कि नहीं, तो 3/2। तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हुआ बोलो? 20 या ये तो इससे कट भी जाएगा, तो ये 9 हो गया। तो 8 अपॉन कितना हो गया? 9 5 जा 45 एंड हाफ को क्या रूट में लिख सकते हो? Yes, sir. तो इसको सर। सॉल्व करके हम लोग का कुछ और सर। वो हम देख लेंगे जो इससे मिलता जुलता होगा उसको। सर मेरा वहाँ तक सही है, उसके बाद गलत हो गया। इसके लिए बधाई हो आपको, मिठाई बैठ के। अब जरा देखो, कुछ और चीजें देखेंगे कि डिवाइड, अगर हमें डिवाइड करना है x³ + 1 बाई x + 1, तो निष्का ये क्वेश्चन बुक का नहीं है लेकिन अलग से बता रहा हूं। तो अब मुझे इससे करना है, तो x + 1 एंड दैट इज x³ + 1। तो रियान इसमें मैं किससे करूं डिवाइड कि मुझे x³ मिल जाए? x²। चलो, अगर x² से करता हूं तो मुझे बताओ क्या क्या आएगा, मल्टीप्लाई तो करो। x³ + x²। x³ + x²। तो दैट इज x³ और प्लस x² आएगा। x³ तो यहाँ लिख दिया जाए और x² चूंकि यहाँ कोई ऐसी टर्म नहीं है होमोजीनियस, तो अलग से लिख दिया जाए। सही है? यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो अब इसको जब चीजें सब्ट्रैक्ट की जाती हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो इसलिए ये कट गया। ठीक, और यहाँ पर क्या बचा है? -x² और +1, -x² + 1 हुआ। अब मुझे आदित्य क्या करना चाहिए? -x लेना चाहिए सर। -x ले लेना चाहिए, तो मैंने -x लिया। तो बोलो -x से अगर मैं x + 1 में करूंगा तो क्या आएगा? सर -x² - x। ठीक है, -x² और -x -x को देवांश अलग से लिख दे रहे हैं। Yes, sir. ओके, तो अब इन दोनों के साइन हमने चेंज कर दिए, Yes, sir. तो ये कट गया। Yes, sir. इसमें अब मैं क्या लिखूं? So Plus x. 1 पहले नहीं लिखा x जाएगा, plus पहले 1. लिखने का x plus 1. x + 1। अब मुझे देवांश क्या करना चाहिए? 1 लेना चाहिए। 1 से कर देना चाहिए। ठीक है, +1। सो लेट अस मल्टीप्लाई इट बाय +1। तो +1 से करेंगे तो क्या होगा? x + 1। x + तो 1। दोनों के साइन चेंज करो, डू नॉट फॉरगेट टू चेंज द साइन। और 0 आ गया रिमाइंडर। Yes, sir. ये तो हमने जो डिवाइड किया, ये कौन सा मेथड है? Long division method. लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो दिस इज बाय Long division method. लॉन्ग डिवीजन मेथड। और एक रिमाइंडर था। और दूसरा है, जैसा कि रियान ने बता दिया ना, स्टेट रिमाइंडर थ्योरम। रियान सर लेट px is a polynomial। उसके बाद कोई बात नहीं, आप बोलो। हाँ आदित्य बोलो। So let Px be some polynomial whose degree is 1 or more than 1, which is divided by x minus a, where a is some real number. Then the remainder will be p in bracket a. अब रिपीट करो बेटा। so let px is some polynomial and its degree is 1 or greater than 1, and it is divided by x minus a, and your p a is Where a is some real number। where a is some real number and p a is the remainder। बहुत अच्छा, तुमने तो एक ही बार में पकड़ लिया। सो देन पी ए विल बी रिमाइंडर। तो अब मान लीजिए हमारे पास, मुझे इसमें इससे डिवाइड करना है, Yes, sir. तो मुझे रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना पड़ता है? देखो, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से अब मुझे रिमाइंडर पता करना है, जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो उसको 0 पुट कर दो। निष्काम, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको क्या कर दो? हमेशा ऐसा करो। तो अगर मैंने इससे डिवाइड किया तो 0 पुट कर दिया, तो अब x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो ये इसको px माना जाता है, जिसमें तुम डिवाइड कर रहे हो उस वैल्यू को क्या मानते हैं? px। तो ये px है, और px की क्या वैल्यू है बताओ? क्या x³ + 1, क्या यही px है? Yes, yes. ये क्या है बताइए? px। तो उस px में जो x की वैल्यू आई है उसे पुट कर दो। तो जरा इसको पुट किया -1, तो प्रद्युम्न अब यहाँ क्या पुट करें बोलो? सर -1³ + -1 का होल क्यूब।
और +1, तो दैट इज -1 और +1 तो 0 आ गया, तो 0 क्या हुआ? 0 इज रिमाइंडर, ये इसका रिमाइंडर है, शेषफल है। 0 इज रिमाइंडर। तो हमें हर एक क्वेश्चन में ऐसा करना है। लेट अस सी, देयर इज वन क्वेश्चन इज, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ x³ + 3x² + 3x + 1 is divided by 5 + 2x, find the remainder। इसका रिमाइंडर निकाल के दिखाओ। रिमाइंडर थ्योरम से बस आप अपनी कॉपी में निकाल के हमें आंसर बता दीजिए। इसको 0 पुट करो, जो आए वो इसमें डाल दो, इतना करके बता दो। ये हुआ क्या? -27/8 पलक कहाँ गया? सही है। सही है? हाँ बोलो। ठीक है, अब दो आंसर आ गए। पलक का है -27/8 और भाविन का है 0। अब देखते हैं और भी किसी का कोई है? सर अब निकाल रहे हैं। हाँ निकाल लो। सर हमने क्वेश्चन पहले भी दे रखा है। पहले दे रखा है। दिया है चलो कोई बात कब दिया था? हाँ। तो देखो हमें इसमें क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो उसको 0 पुट कर लो। जैसे मान लो निखिल x - a से तुम px में डिवाइड कर रहे हो, तो जिससे डिवाइड कर रहे हो उसी को क्या मान लो पहले 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? a आ गई। और अब px में ही pa डाल दो, तो वही क्या हो जाएगा बोलो? रिमाइंडर। अभी करके दिखाया ना कि वहाँ रिमाइंडर कैसे है? मुझे लगा एग्जांपल चलो इतनी बात समझ आ गई। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? 5 + 2x को क्या पुट कर दिया? 0। तो 2x कितना हुआ श्रेया? बताइए। -5 बताया करो। तो x कितना हुआ श्रेया? हर्षिता x = -5/2। अब क्या करोगी? अब उस पॉलीनॉमियल में px में x की वैल्यू डाला। यही डाल दो। तो px कितना है बताओ? दैट इज x³ + 3x² और +3x + 1, तो इसमें डाल दीजिए -5/2। ठीक है, -5/2 डाल दिया। तो दैट इज -5/2 का क्यूब और +3 -5/2 का स्क्वायर और +3 -5/2 + 1। ठीक है, -5/2 का क्यूब मयंक बताओ। हाँ मैम, क्यूब करो। -5 का क्यूब ऊपर करो और 2 का क्यूब नहीं। बोलो कितना हुआ? और माइनस नहीं रहेगा, -5 × -5 × 1 3 बार माइनस है ना। तो भाई आप ये देखो -5/2 और -5/2 और -5/2, तो मल्टीप्लाई करो। माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस, सो -125/8। रीतिका -5/2 का स्क्वायर करो। लक्षिता क्यों? -5/2 का स्क्वायर करो। 50/4 -5/2 5 जा 25 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना हुआ? 3 से भी 25। तो अभी हम 3 से कर लेंगे, तो 25/4 हुआ। सही है। यहाँ कितना आ जाएगा लक्षिता? सर माइनस का -15/8
-15/2 और यहाँ +1 आ गया, ठीक है। अब देखो -125/8 और +75/4 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और -15/2 और +1/1, इतनी बात हो गई, ठीक है। अब 8 यहाँ एलसीएम लेंगे, ओके। तो 8 से इसमें डिवाइड किया दिया, बोलो कितना लिखें? -125 और यहाँ बोलो 150। तुम ठीक जगह बैठी हो रिया कि नहीं? दिख रहा है? यहाँ बताओ 2 से किया तो 4 आया, और 4 से मल्टीप्लाई कर तो -60 और 1 से करो डिवाइड तो कितना आया? 8 आया, और 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8। अब प्लस और प्लस वाले को जोड़ दो तो कितना आया? तो 158 और माइनस वाले को जोड़ो तो -185 डिवाइडेड बाई 8, 185 और 158 तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 27/8 इज रिमाइंडर। जब ये लिखना तो बाई रिमाइंडर थ्योरम, ये कैसे लिखेंगे? रिमाइंडर थ्योरम। अब जरा देखो फैक्टर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम तुमको समझ में आ गई? अब हम इसी से बुक का सिलेबस है, ये थोड़ा सा बाहर की चीज थी लेकिन इसी पे बेस्ड हमारा फैक्टर थ्योरम है, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम देखिए, मान लीजिए कि अगर हम किसी चीज से डिवाइड कर रहे हैं और 0 आ जाए, जरा यहाँ ध्यान दो, मैंने 3 से 18 में डिवाइड किया पलक, तो 3 6 या कितना हुआ? 18 और 0 आ जाए। अगर 0 है तो क्या 18 का फैक्टर 3 भी हो जाएगा? बोलो तो 3 into 6। अगर जब 0 आएगा तब ये चीज फैक्टर होगी, जब 0 आ जाएगा। अभी फिर से देखिए, मैंने यहाँ पर x+1 से किस में डिवाइड किया था? x³ + 1 में, सही है। तो x³ + 1 में अगर हमने डिवाइड किया तो क्या हमारा 0 आ गया था लास्ट? तो वो सब आ गया। तो इसलिए x+1 इसका फैक्टर होगा, ये इसका क्या हो जाएगा? अच्छा तुम एक बात और बताओ, x² - 1 के 2 फैक्टर बताओ। आदित्य बताइए, आप बोलो बेटा, हाथ का टेक लगाए और डाउट है मुझे बता पाओगे? हाँ बोलो सर। x - 1 एक हो गया। लो, ये हर चीज जानते हैं, देखो कितना इन्होंने स्किलफुली बताया है, कितनी अच्छी चीज। देखो उन्होंने वो a² - b² का इंस्टेंटली फार्मूला लगा दिया, कितनी बड़ी बात है। अब देखो एक और भी ये बात बोल रहा है, सर इसके 2 फैक्टर हैं और इसमें से अगर मैं किसी से भी डिवाइड करूं, मान लो इन्होंने x+1 से कर दिया इसमें, तो क्या रिमाइंडर 0 हो जाएगा? तो जब रिमाइंडर 0 होगा तो जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर होगा। फिर से देखो, इसमें से किसी से भी डिवाइड कर लो तो रिमाइंडर 0। जैसे यहाँ देखो, अगर 18 में तुम 6 से भी करो तो भी 0 आएगा, और 3 से करो। When some dividend is divided by its factor, यदि किसी भी डिविडेंड को फैक्टर से डिवाइड करोगे या नंबर इज डिवाइडेड बाय फैक्टर, तो फिर टेक लगा लिए, दैट मीन्स, ठीक है, उससे 4 ब्रेन का एफिशिएंसी हाफ हो जाती है। तुम गूगल में अच्छा कर लेना, ठीक है कि नहीं। और देखो वो कितना तेज बता दिया। आज कर्नल फारसी क्या पढ़े लिखे, वो फारसी क्या। अब थोड़ा देखो, तो अब यहाँ रियान बताओ किससे करें मल्टीप्लाई? सर x से कर लो तो करो सर, x² + x। x से करो x+1 में, तो कैसा होगा? x² + x। तो x तो यहाँ कोई टर्म नहीं, तो अलग से लिखना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है, वो तो करने के लिए हमने मैनिपुलेट किया, जरूरी थोड़ी है। तो यहाँ माइनस किया, ये कट गया, अपोजिट साइन है तो कट गया।
तो लक्षिता क्या लिखे हैं? Sir, minus x minus बहुत अच्छा। अब बोलो किससे मल्टीप्लाई करें? sir -1 से करो, -1 से करो जरा। x sir प्लस 1 1 भाई हमें पता नहीं, आप जो कहोगे उसी से करेंगे। इतना अभी sir 1 से करें 1 से करते हैं। अच्छा, लेकिन 1 से करेंगे सर तो -1 यही से नहीं आएगा। करेंगे, यही आना चाहिए -1 से करेंगे। क्योंकि साइन हमें चेंज करना है ना। -1 से करने ना, यस सर। -1 से करो, क्या क्या आएगा? -x -1 -x अब दोनों का साइन हमने चेंज कर दिया, यस सर। ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 आ गया। सो व्हेन, देख लो फिर से फैक्टर थ्योरम। तो दूसरा फैक्टर आ गया यहाँ पे। लो, ये इन्होंने कह दिया सर ये प्रोडक्ट में तो यही आ जाए, कह रहे हैं सर एक फैक्टर से डिवाइड करो तो जो यहाँ आता है वो दूसरा फैक्टर। पूरी बात अब इन्होंने पकड़ ली। उन्होंने फैक्टर थ्योरम की पूरी तैयारी कर ली कि सर अब आप लिख दो, हम लोग को पूरा पता चल चुका। सुनिए जरा फैक्टर थ्योरम। इफ px is a polynomial, if px is a polynomial of degree 1 or greater than 1, if px is a polynomial of degree 1 or greater than 1 and सर इसमें तो स्मॉल लो, इन्होंने बहुत अच्छी बात कह दी। इसमें तो स्मॉल कितनी बड़ी, फिर से समझिए। तो कहाँ पर पढ़ रहे हैं? सर बुक में लिखा हुआ है। हमारे में ग्रेटर लिखा है, तुम वो लंबा से लाए हो क्या? नहीं पहले तो वहाँ से मतलब वो फर्जी वाला करता है, तो कोई ग्रेटर लिखा है। अच्छा किया तुम लंबा से नहीं लाए, बहुत अच्छा। इससे लिया करो। इधर कौन से है विद्यार्थी, इससे मत लिया करो, वो लेस देन वाली बेच रहा है, कभी मत करना। अब जरा देखिए, तो इसकी डिग्री क्या है? ये देखिए 7 इज ग्रेटर देन 5, ये ग्रेटर का साइन है। जो अमीर है उसकी ओर दरवाजा खुलेगा। but sir भी equal to नहीं है। इक्वल टू नहीं है तो मतलब वो ऐसी बात है। एन डिग्री ऑफ एन, देखो डिग्री ऑफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो इक्वल टू भी है ग्रेटर देन, तो यहाँ इक्वल टू नहीं लगेगा। तो अब ग्रेटर का मतलब क्या है? इससे बड़ा है। जो गरीब है उसके लिए दरवाजा बंद कर दो, जो अमीर है खोल दो। अगर 7 इधर लिखो तो इधर खोल दो दरवाजा, हमेशा अमीर को देख के दरवाजा खोलो, गरीब को बंद कर दो। यही चीज है, समझ में आ गई बात? अब देखो तो n क्या है, इधर देखिए बेटा जस्टिन आगे देखो। तो n जो है वो ग्रेटर है, तो जो ग्रेटर है उसी के लिए तो दरवाजा खुला है, ग्रेटर है। अगर मैं ऐसा कर देता तो कह देते कि तुम तो लेसर हो, तुम्हारे लिए दरवाजा बंद है। n इज लेसर देन, कुछ भी रख सकते हैं ना। कुछ भी हो, मान लो जैसे तुम्हें किसी नोटेशन में रखना है तो इसको कैसे पढ़ोगे? n इज n is less than 1। लेस, क्योंकि इसके लिए दरवाजा बंद है, लेस है, गरीब है। यहाँ अरे तुम तो ग्रेटर निकले, तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है, तो ये ग्रेटर पढ़ा जाएगा। और इसे क्या पढ़ा जाएगा? लेस। समझ आई बात की एक नहीं? चीज पता चलेगी कि n की वैल्यू 1 से तो ज्यादा ही है। ये बहुत अच्छा बोला। देख लो, बहुत बड़ी बात जस्टिन ने कह दी कि सर हमको इसमें x माइनस a से डिवाइड करना है, तो यहाँ जो लिख रहे हैं वो 7 या 8 नहीं होना चाहिए, उसकी कम से कम 1 डिग्री तो होनी चाहिए। पीछे मत देखो बेटा, उससे तुम पिछले 10 मिनट से डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को। तो यहाँ पर अभी हमने क्या बताया? सर यहाँ की हम वैल्यू लेंगे x माइनस ये बता ही नहीं पाए। उसका ध्यान उस पर लगा हुआ है कि वो चाट खिलाएगा तो उससे दोस्ती निभा रहा है कि क्लास के बाद उसको पटा रहा है ना। अब जरा देखो कि ये कह रहा है कि अगर इसकी डिग्री 1 से कम हो जाए, मान लो 7 हो जाए, तो ऐसे में हम डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। कम से कम 1 डिग्री होनी चाहिए, 5x हो, 1 डिग्री या 1 से ज़्यादा हो, तभी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जस्टिन ने बहुत बड़ी बात पकड़ी कि सर उसकी डिग्री 1 या 1 से ऊपर तो हो, और नहीं तो यहाँ एक अलजेब्राइक टर्म होगी, यहाँ कांस्टेंट रखोगे तो डिवाइड कैसे करोगे? तो पहली शर्त है फैक्टर थ्योरम की कि उसकी डिग्री 1 तो हो, 1 हो तो भी डिवाइड कर लें। जरा तुम x माइनस 2 से 5x में डिवाइड करो आदिति, सर 5 तो आ जाएगा, तब डिवीजन हो जाएगा। तो 5 से करोगे तो क्या आएगा बोलो? 5x minus 10। ठीक है, अच्छा। तो तुम्हारा ध्यान चार्ट पर है, इसीलिए तुम 5 बोले हो, नहीं तो 10 बोल देते, तो 10 रिमाइंडर बच गया। सही है। तो ऐसी स्थिति में
अदिति मुझे ये बताओ, क्या x माइनस 2 5x का फैक्टर होगा? सर नहीं होगा। क्योंकि रिमाइंडर बच गया है। जब रिमाइंडर बचेगा तब तक फैक्टर नहीं होगा, और रिमाइंडर 0 होगा। तो फिर हमने क्या लिखा कि px की डिग्री 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, और इसको किससे डिवाइड किया? एंड इट इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, वेयर a इज सम रियल नंबर। तो अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मान लो तुमने इसे डिवाइड किया और पीए की वैल्यू अगर 0 आ गई, समझिए बात को भाई, आपने x माइनस ए से कैसे डिवाइड किया होगा? पहले x माइनस ए को 0 पुट किया होगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई होगी? a। और फिर तुमने इसमें px में pa डाल दिया होगा और उसको सॉल्व किया होगा, मान लो ये 0 आ गया निकल, तो इसमें तुम क्या कंक्लूड करोगे? यही है, यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो तुम क्या कहोगे? रिमाइंडर 0 है यानी x माइनस ए उसका फैक्टर है। बोलो बात समझ आ गई? इफ देखिए क्या लिखा है कि PA 0 है, ऐसा तो हम लोग कल से ही कर रहे हैं, पिछली क्लास से, कि PA जब 0 आता है, यहीं पे देख लो, एक क्वेश्चन में 0 नहीं आता, तो इन्होंने बोल दिया था सर ये भी इसका फैक्टर है और ये फैक्टर हुआ कि नहीं? तो जब PA 0 आ गया, अलग से रख के भी देख सकते हो, तो रखने से भी पता चल जाएगा कि जिससे डिवाइड कर रहे हो। जरा यहाँ देखो किससे डिवाइड किया है तुमने, तो x स्क्वायर माइनस 1 को किससे डिवाइड किया? बोलो x प्लस 1 से, सही है? तो पहले आप क्या करोगे? x प्लस 1 से डिवाइड किया, x प्लस 1 ले लो, नहीं तो x माइनस 1 से करो। ये देखो x माइनस 1। अब बताओ क्या आएगा? तो पहले आपने x से किया तो x स्क्वायर, और फिर क्या होगा? माइनस 1 आ गया क्या? तो यहाँ भी कितना बचेगा? माइनस x आ गया। तो यहाँ पर लिखिए माइनस और प्लस ये कट गया, और दैट इज x माइनस 1। अब मुझे यहाँ क्या लिख देना चाहिए? प्लस 1। तो दैट इज 1 से करो, तो दैट इज x माइनस 1। तो ये दोनों कट गए। अब जरा देखिए, इससे हमने डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया, इफ यही समझो x माइनस ए है, ये क्या है? x माइनस ए। तो x माइनस ए से अगर हम डिवाइड किया तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? उसी को 0 पुट कर दो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अब बताओ px कितना है? x स्क्वायर माइनस 1 है, Yes sir. और उसमें 1 डालो, तो तुम्हें क्या लगता है 0 आ जाएगा? Yes sir. तो यदि PA 0 है, यदि PA क्या है बोलो? 0. If PA is 0, then x minus 1 is factor of PX. ये किसका फैक्टर होगा? Yes. Then x minus 1 is x minus a is factor of PX. अच्छा, इसका उल्टा भी ट्रू है। जैसे अगर तुम्हें ये तुम्हारे पिताजी ये बोल दें इफ यू कम फर्स्ट देन, ठीक है, देन आई विल गिव यू ए चॉकलेट, तो इसका उल्टा भी सही है। इफ यू आर गेटिंग ए चॉकलेट दैट मीन्स यू हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन, दैट मीन्स इफ एंड ओनली इफ, वाइस एंड वर्सा, बोथ वे इट इज इम्प्लीकेशन। यदि मान लीजिए कि PA 0 है तो x माइनस है उसका फैक्टर है, और x माइनस है उसका फैक्टर है, तो PA 0 होगा। इसको उल्टा करके लिखो। कोई कह दे x माइनस है उसका फैक्टर है, अच्छा x माइनस है उसका फैक्टर, जाओ देखो PA 0 होगा, देख लेना रख के। कोई कह दे, जरा ध्यान दीजिए आदित्य, कोई कह दे अगर आपसे कि 5x प्लस 6, कह दे कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, ऐसा कह दे, हमें मालूम नहीं है, तो इससे तुम्हें क्या लगता है? अगर मान लीजिए कोई कह दे, कोई अनाउंस कर दे कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है, देन P2 विल बी 0। क्या होगा बोलो? P2 विल बी 0। तो समझ नहीं आया। फिर से समझो, मान लीजिए अगर कोई कह दे जरा चेक तो करो, आपसे अगर चेक दैट x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है बोलो? अच्छा, तो यहाँ फंस गए हैं। अब मुझे बताओ मैं कैसे चेक करूँ? मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं कैसे चेक करूँ। क्या फैक्टर थ्योरम का फर्स्ट पार्ट मेरी हेल्प के लिए आ सकता है कि नहीं आता है? चला सकता है। क्या करूँ मैं बताओ?
जैसे इफ x माइनस ए इज फैक्टर देन पीए शुड बी 0, ये तो वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे चेक करने के लिए, x माइनस 2 को क्या रख दो, सर 0 रखते हैं। अच्छा 0 रख दिया, तो x की वैल्यू कितनी आई 2। अब देखो जब 2 आ गई, या तो तुम लॉन्ग डिवीजन करो या उसी में पुट करके देख लो। पुट करके देखोगी और रिमाइंडर 0 आ गया तो कह देना जाओ x माइनस 2 इसका फैक्टर है। देख लो, अब मैं रख के देखता हूँ px में, मुझे पता नहीं है आएगा कि नहीं। 4 minus 10 plus 6 तो मैं आ जाएगा, पूरा सर करा आ जाएगा, सर आएगा। सर आएगा, सर आ जाएगा। सर आ गया। तो इस 4 माइनस 10 प्लस 6 कितना आया बोलो, माइनस सर -6। ये अच्छा बताना है। इस रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर आ गया कि नहीं। तो अब मान लो अगर PA 0 है, PA क्या आ गया, PA ही तो रिमाइंडर होता है, जब तुम उसको डाल देते हो तो रिमाइंडर आ जाता है। तो PA 0 आया तो जस्टिन क्या हुआ बोलो, सो सर, वो रिमाइंडर मतलब सॉरी वो उसका फैक्टर होगा क्या? x माइनस a 2 x माइनस 2 किसका फैक्टर होगा, सर इस फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x x प्लस 6 माइनस 2, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। उतना लिखो या उसे px भी लिख सकते हो, सही है। अच्छा अब तुम क्या मुझे वो बता सकते हो रियान के मेथड से कि इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा, थोड़ी देर पहले रियान ने बताया था। सर इसका दूसरा फैक्टर x प्लस बहुत अच्छा, देखो कितना अच्छा करें। इन्होंने कैसे जान लिया, क्योंकि जब तक हम लोग ये पूरा काम कर रहे थे तब तक उन्होंने डिवाइड करके देख लिया कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है। हम लोग यहाँ थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा उतना चलता है, लेकिन इन्होंने जो तुमने किया था ना सर, जिससे हम डिवाइड करते हैं और जो यहाँ आता है वो भी फैक्टर है, वही काम अदिति ने किया। मतलब हम लोग यहाँ कर रहे हैं, फिर से समझिए। तो समझिए, देख लो मैं बता रहा हूँ, दो तरीके से बता रहा हूँ, दो काम अदिति ने किए होंगे। वो कौन से दो काम है वो मैं बता देता हूँ, फिर से समझो। एक तो अगर मान लो P2 से 0 आया, P2 रख दिया इन्होंने और 0 आ गया, तो इन्होंने क्या बोल दिया होगा, 2 से 0 आया यानी x माइनस 2 इसका फैक्टर। इनके मन में है 2 आया कहाँ से, इसका मतलब है कि x माइनस 2 से डिवाइड किया होगा। उतना पीछे जाना पड़ेगा, एक स्टेप पीछे। जब तुम P2 रखते हो इसका मतलब क्या होता है बताओ, कि x माइनस 2 से डिवाइड किया होगा, तभी तो 2 आया। अगर तुम P3 रखोगे इसका मतलब किससे डिवाइड किया, x माइनस 3 से करोगे तभी तो P3 रखना पड़ेगा। तो ये अदिति हिट एंड ट्रायल मेथड लगा रही, सोचें जरा 3 रख के भी देख लें। तो इन्होंने हिट एंड ट्रायल मेथड भी है उसमें, ये देखो 3 रख के करो, तो 3 रखने का मतलब x माइनस 3 से डिवाइड करो, सीधी बात है। तो रखो जरा इसमें 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 और प्लस 6, तो 18 बोलो 6, तो ये कितना आया बताओ, 18 प्लस प्लस को जोड़ो, 15 माइनस 15 तो कितना आया 0। 15 माइनस 15 तो हो सकता है, हमें मालूम नहीं, हम उनके काफी देख नहीं रहे, लेकिन क्या पता उन्होंने 2 रखा हो, 3 रखा हो, 1 रखा हो और 3 में पकड़ में आ गया, 3 से भी 0 आ रहा, सर x माइनस 3 भी इसका फैक्टर है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो जिससे 0 आ प्लस गया, 3 फैक्टर लो ये और अच्छा बताना है, ये कह रहे हैं, देखो जस्टिन ने भी बहुत बड़ी बात बता दी। सर उसका जो कांस्टेंट है फिर से बोलो, x की वैल्यू ये बहुत बड़ी बात करी। ये कह रहे हैं सर अगर माइनस 3 रखने से आता तो जो यहाँ रखते हैं उसको किया करो, इट इज द फैक्टर। जैसे यहाँ 3 रखने से आया तो x माइनस 3 है, और माइनस 3 रखने से आता तो कहने सर x माइनस माइनस 3 रख दिया जाता। अभी हम आपकी बात कर रहे हैं, थोड़ा रुक जाओ। तो अभी हम लोग बड़ी बात पे फोकस है कि उसने बता कैसे दिया। तो x माइनस 3 उन्होंने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया होगा, या दूसरा क्या केस किया होगा, उन्होंने x माइनस 2 से सिंपली डिवाइड कर लिया होगा। जरा आप भी करो, तो निखिल मुझे बताओ किससे करें, सर x बोलो क्या लिखें x से करने पे, रुक जाओ भैया। करो मल्टीप्लाई, x से कर दो ना साइड में, बोलो कैसे करें, सही है। तो लिखो x स्क्वायर और माइनस 2x, माइनस और प्लस, ये कट गया, यहाँ कितना आया आप बताइए,
माइनस 3x आया, सो माइनस 3x प्लस 6। नाउ आना आप किससे मल्टीप्लाई करें? माइनस 3 से किया तो बोलो माइनस 3 से करेंगे तो क्या आएगा, करो जरा। 3 minus 3x plus 6. रुक जाओ हाँ बता, मानसी आप बताओ, मल्टीप्लाई करो। जसमिता आप बोलो, बता नहीं रहे। श्रेया, हाँ बोलो। अर्शिता, माइनस 3x माइनस का माइनस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो प्लस 6 तो लिखो माइनस 3x, तो इसका साइन चेंज करो तो 0 आया। अब आपको पता चला अगर आपको इसका दूसरा फैक्टर चाहिए तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ जो आएगा वो दूसरा फैक्टर होगा। अभी 18 का दिखाया था, अगर 18 का एक फैक्टर 3 है तो दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? एक तो ये मेथड है और दूसरा अपने मन से P1 डालो, P2 डालो, P3, और जिसके डालने से मान लो P3 के डालने से आ गया तो लिख देना x minus 3 is its factor। बोलो बात समझ आई? हाँ बोलो। सर अगर हम x minus 2 into x minus 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा सर? लो, इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली। कितनी बड़ी बात है, जरा ये देखो कि अगर मान लीजिए इन्होंने कहा कि जो डिवाइजर है और जो ये क्या है बोलो, कोशेंट, और ये डिविडेंड है। यस सर। देन अब ये देखो अगर मैंने 3 से 7 में डिवाइड किया तो बोलो 3 2 जा 6 और 1 आ गया। इनकी भी बात सुन ले तब हम आपके में आएंगे। इन्होंने आपसे बड़ी बात बोल दी। इन्होंने बोला जो डिविडेंड है, डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। इन्होंने एल्गोरिदम ऑफ अलजेब्रा ही बता दी, जो सबसे नंबर 1 एल्गोरिदम। बहुत बड़ी बात बोली जस्टिन ने। इन्होंने कहा 7 किसके इक्वल है, देख लो, that is 3 into 2 plus 1। और हमारे केस में बोलो तो चेक करने के लिए ना, देख लो x minus 2 वो into और x minus आगे बढ़ 3 गए। वो plus 10th का 3. बता दिए, यूक्लिड डिवीजन लीमा भी बता दिए वो। और चल ये सब लोग पढ़ के आए, पिछले जन्म में 11वीं 12वीं किए हैं, कैसे जानते हैं बताओ? आज फिर से नवा पढ़ने देता। अब जरा देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और प्लस 0 जोड़ दो तो यही आएगा। क्यों? क्योंकि इनका इनका प्रोडक्ट यही है। तो आप करके देख लोगे वही आ जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे मैं x minus 3 करूं और किससे मल्टीप्लाई करूं और प्लस 0 0 रिमाइंडर है तो क्या आ जाना चाहिए? डिविडेंड आना चाहिए। जरा x से करो तो, और माइनस 3 से करो। x से करिए जरा, पहले x से पूरे में मल्टीप्लाई निष्का, और फिर माइनस 3 से पूरे में मल्टीप्लाई। x से करो x स्क्वायर माइनस 2x। देखो जो सीटें बची हैं वो तुम्हारी हैं, तुम कहीं पे आके बैठ सकते हो। या समझ आए, अगर कैमोफ्लेज होता है आगे से, ये लोगों से छिपती हो तो फिर कहीं भी बैठ सकते हो। ऐसा नहीं है कि इनकन्वीनियंस नहीं रखो, ठीक है? तो x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस इससे करो माइनस 6। यहाँ बताओ दिया क्या लिखा है? -6 बोलो plus 6 प्लस 6। तो बोलो क्या आ गया? माइनस 5x प्लस 6, वही चीज आ गई। अब हम लोग फैक्टर थ्योरम फिर से लिखो। मिडिल टर्म स्प्लिट भी हुआ है। तो जरा फिर से लिखो, फैक्टर थ्योरम क्या है? सर लिख लिया। दैट इज if px is the polynomial of degree 1 or greater than 1, हाँ if it is divided by x minus a, सर अगर इसमें पॉलीनॉमियल दिया हुआ तो सर, लास्ट में अगर कोई कांस्टेंट है, जैसे कि इसमें 6 है और इसमें x minus 2 दिया गया है तो इससे डिवाइड सर उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट हुआ है। तो -2 into something equals to 6 ऐसे भी कर सकते हैं कि -2 into -3 equals to 6 होता है। तो वैसे इसमें कर सब सकते हैं, कुछ लेकिन x वो ऐसे कोई थ्योरम नहीं है, वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मैनिपुलेट करो, ऐसा कुछ है, ठीक है कि नहीं? अब आगे देखो बेटा, पीछे मत देखो। इफ px इज अ Polynomial नॉमियल of With degree degree 1 or greater than 1,
n greater than or equal to 1 and it is divided It by is divided by x minus 1 where a is some real अच्छा number. सुनो बेटा, अगर PA 0 हो गया, PA ही तो रिमाइंडर है, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 हो गया, तो तुमने जिससे डिवाइड किया वो उसका क्या होगा, फैक्टर। और दूसरी तरीके से लिखो, इफ x माइनस a इज इट्स फैक्टर, तो अगर ये इसका फैक्टर होगा तो तुम फिर x माइनस a को 0 पुट करोगे और फिर x की वैल्यू a आ जाएगी और फिर px में a डालोगे, तो pa क्या होगा, इसका उल्टा लिख दो, देन pa इज 0। जैसे मैंने तुमको बताया कि नहीं, अगर निखिल फर्स्ट आता है तो इसको चॉकलेट मिलेगी, और अगर इसको चॉकलेट मिली है तो निखिल फर्स्ट आया। अगर ढोल नताशे बज रहे हैं किसी घर में तो बच्चा पैदा हुआ है, और बच्चा पैदा हुआ है तो ढोल नताशे बजेंगे। दो तरीके से, बोथ वे इम्प्लीकेशन। बोलो बात समझ में आ गई? अब जरा देखिए। सो पलक मुझे रिपीट करो फैक्टर थ्योरम। If PA is a polynomial. ऐसी बात नहीं, आप बोलो। Sir, if px is a polynomial, then it is then its degree Then should कहाँ be. से आ गया? Sir, sorry sir. हाँ बोलो अच्छा। बहुत बड़ी बात है, देखो इससे इतना कितना अच्छा होता है। हाँ Px is a polynomial of degree 1 or more than 1 and it is divided by x minus a where a is a real number. Then if, and first point, if pa equals to 0 then x minus a is its factor. Second, if x minus a is its factor, that means that pa equals to 0. स्टॉप करो। चलो हाँ लक्षिता जी देखो। If Px is a polynomial with degree n greater than equal to 1, where n divided by x minus a, where a is a real number. If Px is 0, PA रिमाइंडर। हाँ is 0, then its factor. x माइनस a इज इट्स फैक्टर। Then x minus a is factor. दूसरा, if x minus a is its factor then PA is सही है, रियल रिपीट करो। And this is divided by x minus a, ये तो तुम्हें नहीं बोला, अभी फिर से आएंगे। px is a polynomial। आपको बताओ। ठीक है, हमारा पिछला वीडियो देख लेना Sir, हाँ sir, रिपीट करो। हाँ बोलो बेटा। x minus a से divide कर सकते हैं, x plus a नहीं हो सकता। x माइनस a जैसे x माइनस 2 x माइनस 3 इससे कर रहे हैं, तो अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें ऐसा लिखना पड़ेगा। देखो बहुत बड़ी बात कही है, पहले सर अगर हम x प्लस a से डिवाइड करें तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस a। तो अब अगर तुम देखो लक्षितास प्रमेय बनती है थ्योरम, तो ये ऐसी बनती, इफ px इज ए पॉलिनोमियल एंड इट इज डिवाइडेड बाय x प्लस a देन इस वैल्यू को इसमें रखते हैं, एंड इफ p माइनस a इज इक्वल टू 0। तो ये अननेसेसरी उसमें माइनस लगाना चाहती है, लेकिन फिर भी एक थ्योरम तो बनी गई है, क्योंकि ये x प्लस a से डिवाइड करेंगी तो बोलो ऐसे में 0 रखने पे क्या वैल्यू आएगी, माइनस a, और वही उसको px में डाल देंगी। एंड इट इज फाउंड दैट यहाँ पर अगर तुम x प्लस a करोगे तो फिर यहाँ माइनस a हो जाएगा। If p minus a comes as 0, then x plus a is its factor, and if x plus a is its factor, then p minus a, unnecessary एक माइनस लग जाएगा। जबकि जो जिसने बनाई है फैक्टर थ्योरम उसने इसे सिंपलिस्टिक रखा है, लेकिन फिर भी लक्षिता का नाम हो गया क्योंकि इन्होंने बड़ी बात की है। अब आप रिपीट करो फैक्टर थ्योरम, बोलो बात समझ में आ गई? If px is a polynomial with degree 1 or greater than 1, where x and it is divided by x minus a, where a is some real number, point number 1.
if PA equals to 0, then x minus a is its factors. If x minus a is its factor, then PA equals to 0. तो बहुत अच्छा बता देते हैं आप। If Px is a polynomial and it is divided by and it is equal to or greater than Its 1, degree. its degree is equal to or greater than 1, and if it is divided by x minus a, then P is Where? equal to Where? where a is some real number. हाँ। So then PA is equal to 0 and x minus a is its factor. And if x minus a is its factor, then P is equal to 0. थोड़ा सा बीच में किया था, बोलो निकल। If Px is a polynomial with degree 1 or greater than 1 and it is divided by x minus a, where a is a real number, तो फॉर्म हो जाएगा PA is equal to नहीं, if PA is equal to 0, then ये 0 आ गया, इसका मतलब a कहाँ से आया होगा सोचो, तो x माइनस a से आया होगा, यानी x माइनस a से डिवाइड किया। if x minus a is factor, then PA is equal to 0. बहुत अच्छा, समझ में आ गई बात। आपने बता दिया पहले, क्यों बताओ। If Px is a polynomial where with degree 1 or greater than 1 and it is divided by x minus a, where a is a real number. First one, if PA is factor of x minus a, ऐसा PA तो फैक्टर नहीं होता, तो ये तो रिमाइंडर। एक बार फिर से आप हाँ बोलो। if Px is a polynomial with degree 1 or greater than 1 and is divided by x minus a. If Px Where a is some real where number. a is a real number, first one, where Px is equal to PA is equal to PA is equal to 0, then its factor will be x minus e. Second one, if x minus e is a factor, then Px would be 0. PA is equal to हर जगह रिपीट करो। चलो कोई बात नहीं, फिर से देखेंगे। इतनी बात समझ आ गई। अब हम फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। हम लोग ये बोलते हैं थोड़ी सी उसको मुझे नहीं मिली नहीं सर नहीं बुक अच्छा बोले वो देखो Page number Now. 33. एग्जाम्पल नंबर 6 करो। देखिए सब पुरानी बुक में मुझे कौन सा होगा? एग्जाम्पल 6 पुरानी बुक में कौन सा होगा? दैट इज 11 whether x plus 2 एग्जाम्पल 11 एग्जाम्पल 11 है पुरानी बुक में। देखो दैट इज एग्जामिन वेदर x plus 2 इज ठीक है। अब देखिए कर भी दिया है इज फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये पता करना है क्या इसका फैक्टर है। तो फैक्टर पता करने के लिए हम क्या निकालने, रिमाइंडर निकालने की नहीं, वास्तव में तुमको रिमाइंडर थ्योरम ही निकालनी है। और जो रिमाइंडर यदि वो 0 आ गया तब तुम अनाउंस कर देना, कंक्लूड कर लेना कि वो उसका फैक्टर है। तो रिया सबसे पहले मैं क्या करूं बोलो? x plus 2 डिवाइड नहीं करेंगे। x plus 2 इज इक्वल टू, हमेशा यही करते हो ना रिमाइंडर थ्योरम में, जिससे डिवाइड करते हो उसको क्या पुट कर देते हो। देखो रिया उधर भी तो 0 पुट किया था, फिर से देखो जिससे डिवाइड करो उसको क्या कर दो 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x इज इक्वल टू -2 आया। अब प्रद्युम्न अब क्या करें बोलो? रुक जाओ उसको बताने दो। पुट कर दे px में, तो px क्या है? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसमें पुट करो -2। वास्तव में आपको वही रिमाइंडर थ्योरम ही लगानी है, बस 0 आ जाए मानसी तो अनाउंस कर देना उसका, ठीक है।
तो दैट इज -2 का क्यूब सर फैक्टर है सर। आ गया, यस सर। +5 इंटू -2 और +6 तो -8। मानसी यहाँ कितना आएगा बोलो? भाई बताया करो, ऐसे तो मजा नहीं आएगा। -12 कैसे आएगा? -2 का स्क्वायर करो 4 हुआ कि नहीं? -2 इंटू -2 तो 12 आएगा। ठीक ठीक बताया करो। यहाँ कितना आएगा? ठीक है, -10 और +6। अब जरा देखो, माइनस को माइनस से करो तो कितना हुआ, और प्लस को प्लस से कर दो। 18 - 18 इज इक्वल टू 0। निष्का, इससे तुम क्या कंक्लूड करती हो? मान लो ये चीज 0 आ गई तो कुछ थोड़ा सा बताओ तो पता चले। ये चीज 0 आई, ये 0 है क्या? बहुत अच्छा, 0 क्या आया बोलो बेटा? तो 0 इज रिमाइंडर। और कभी भी अगर रिमाइंडर 0 आ गया दिया तो क्या होगा बोलो? क्या क्या किसका फैक्टर होगा? तब PSF सही है। सो x - 2 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्या लिखोगे? हाँ अच्छा, x+2 सॉरी, इज फैक्टर ऑफ अबव पॉलिनोमियल, अबव पॉलिनोमियल। अब दूसरा भी देखो, एक और दिया है उसी में क्वेश्चन में, वो क्या दिया है? 2x + 4। तो अब जब तुमने इसे px लिखा है, मदन देखो इसको px लिखा है तो 2x + 4 को qx लिखो। क्या लिखोगी? QX। सेम नोटेशन नहीं लिखते अगर दो पॉलिनोमियल तो px qx rx लिखते हैं। तो दैट इज 2x + 4। प्रद्युम्न आगे बताओ क्या करें? क्योंकि यही इसी से हमें दोनों में डिवाइड करना है, इससे इसमें भी करना था और इससे इसमें भी करना था। तो यानी यही चीज तो आ गई ना -2, तो -2 इसमें भी पुट करो क्योंकि उसी से दोनों में डिवाइड करना है। ठीक है, तो q ऑफ -2 दैट इज 2 ऑफ -2 + 4, तो -4 + 0 आ गया। मदन इससे क्या पता चलता है बोलो? लक्षिता हाँ बोलो बोलो। रुक जाओ, क्या पता चलता है? अरे वाह, फिर आगे क्या? चलो 0 रिमाइंडर, 0 क्या आ गया? रिमाइंडर। बहुत बड़ी बात कह दी रियान ने मेरे यहाँ तक के क्वेश्चन में क्या गलती पकड़ी बोलो अदिति? बहुत अच्छा, तुम भी जानती हो चीजों को। चलो लिख लिया फैक्टर थ्योरम, क्योंकि इसके बिना आधा नंबर कट गया था। रियान ने ऑब्जेक्शन उठाया, सर फैक्टर थ्योरम लिखो, है ना? क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिकेट नहीं करोगे कि किस हवाले से आया, तो आपको वहाँ पर सेक्शन अंडर सेक्शन दिस इस धारा के अंतर्गत रिमाइंडर ही है। देख लो, ये इज रिमाइंडर सो दिस इज फैक्टर। लो रियान ने बोला जहां फैक्टर लिखो दिस इज फैक्टर, वहां लिखो फैक्टर थ्योरम। बहुत बड़ी बात थ्योरम। तो जहां आप अनाउंस करो ये इसका फैक्टर है, वो रिमाइंडर हो गया, ये फैक्टर हो गया, तो फैक्टर थ्योरम हो गई। अब यहाँ क्या लिख दें? सो x+2 is factor of the above इज फैक्टर ऑफ दैट इज 2x + 4। और यहाँ पर भी वही बात लिखी। हाँ बोलो रियान। सर वो वहाँ की स्पेलिंग गलत है रिमाइंडर की। लो रिमाइंडर की स्पेलिंग भी करो, बहुत बड़ी बात हो गई ना। अब इसमें ये मिसप्रिंट होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कटेंगे हमेशा। अब जब भी ऐसा आप करोगे ना तो आपको लिखना पड़ेगा बाई फैक्टर थ्योरम। देखो बुक में देखा करो, कुछ भी हो तो बुक सिखाती है बाई फैक्टर थ्योरम, लिखा है कि नहीं? तो by the तो factor जरूर, तो वो मास्टर की है। अब चलो देखिए, सर आपने इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा है x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, तो सर अगर वो नहीं हुआ तो
नहीं, ये लिखा क्वेश्चन मैंने लिखा फाइंड, तो कंक्लूड कर लिया। अब आप देखिए एक्सरसाइज 2.3 पे आओ और पहला क्वेश्चन करना है। एक दो करा देंगे फिर आपसे करना, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन। तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, इंटरेक्ट करते हो, तुम कहीं और बैठ जाओ आपस में बात क्यों सर करें। मैंने बात नहीं की अभी। अच्छी बात है, तो देखने में गड़बड़ी हुई होगी, रोशनी कम थी सर बात तो क्लास, ये दोनों कर। रोशनी कम थी क्लास में। दुकान में बैठ के चलो आगे देखो। यहाँ एक कार्ड बोर्ड लगवा देंगे, यही हम तय करते रहे क्लास में। 1.5 घंटे की क्लास है, आप उससे बात कर रहे हैं, अपना करिए, उससे क्या लेना देना आपको। वो तमिलनाडु का, तुम यूपी के हो, क्या लेना देना। कैसे करना है? हाँ? कौन सा क्वेश्चन। हाँ? ठीक है, ये बता दें। चलो नाउ एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन। इसमें बताया जा रहा है फाइंड x+1 इज फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अभी बताते हैं बारे में। x+1 को 0 पुट करो, पहला क्वेश्चन देखो। तो Yes, sir. x की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस तो पहले में जो भी px है उसमें पुट कर दो। px क्या है, x x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इसमें -1 पुट करिए, तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, तो निकल क्या क्या आएगा बताओ। फिर +1, तो जीरो आएगा, -1 फिर होगा। +1 से तो 0, इन दोनों से भी 0, तो 0 आ गया। तो 0 क्या है, तो 0 अगर रिमाइंडर है, आगे की बात बताइए। x+1 is the factor of By remainder theorem, x+1 is factor of रिमाइंडर थ्योरम कहीं नहीं लिखना है, अब ये फैक्टर थ्योरम है, क्योंकि 0 आ गया। सर factor theorem. सो इट इज फैक्टर ऑफ। So by factor theorem लिखेंगे. हाँ, तो आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख दें या पहले लिख दें। सर जो x की पास -1 है उसे सब कुछ ही लेके तो फिर इसको कॉमनली एक बार कर देना, बाकी सब में कर लेना, फिर ये करने की जरूरत नहीं, ठीक है। फिर सब में पुट करते जाना। अब देखो मैं इसका 4th पार्ट करवा रहा हूँ, बाकी तो लक्षिता कर लोगी ना, 2nd 3rd। 4th देखो, 4th क्या है, px इज इक्वल्स टू x³ माइनस x स्क्वायर और -2 प्लस √2 x प्लस √2, तो इसमें -1 डालो, तो उसी से तो डिवाइड करना है सब में। यस सर। सर तो जब आप टेस्ट लोगे तो दिखाना पड़ेगा कि एक बार डाल देना, सर ये एक तो ही एक बार करना ही पड़ेगा। ये एक ही बार दिखाना है। सर इसमें कैसे पता चला कि -1 से करना है? ये -1 से नहीं, x+1 से करना है। जिससे तुमको डिवाइड करना है उसको 0 पुट करो, ये रिमाइंडर थ्योरम का वो फार्मूला है। सर तो एक उसको 0 पुट करो और x की वैल्यू निकालो। नहीं सर, इसके अंदर तो पहले लिखा नहीं कि x+1 लिखा है। फैक्टर. पहला नीचे क्वेश्चन heading में देखो। 4th क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हो, आगे आगे मत चलो। 4th क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे. तो आगे हम पहला करा रहे, पहले पे आओ, तो पहले का 4th. पहले का। अरे सर. चलो नाउ 2 + √2 -1 और प्लस √2। चलो -1 का क्यूब -1, यस सर। यहाँ जस्मिता क्या आएगा, +2 +1 -1 का स्क्वायर क्या हुआ, +1, +1। और बाहर माइनस लगाए तो +1 आ गया कि नहीं। यस सर। एक अभी और फिर इससे ये देखो, माइनस को माइनस से -2 मल्टीप्लाई करो, माइनस को माइनस से कर लो, +1 प्लस आ गया, और अंदर यही लिखो और प्लस हो। ये बात समझ में आई रही है, माइनस को माइनस से कर लिया, यस सर। बाद में खोल लेंगे। ऐसे -1 का स्क्वायर कर लिया, बाद में खोल लेंगे। एक साथ कई ऑपरेशन नहीं करने तो गलती हो जाती। फिर से समझो, ये है, ये वैल्यू रखी, ये रखी, ये सब रख दी। सर ये वाले में सर जो ब्रैकेट में 2 + √2 है, सर 2 पे माइनस जब ये बाहर माइनस है, तो जब तुम्हारा माइनस है तो माइनस का -1 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस आ गया। सर बट माइनस को 2 से नहीं करेंगे, फिर प्लस फिर माइनस को तो पहले क्या कर, जब भी ऐसा होता है ना तो 2 ब्रैकेट हैं, ये जो माइनस है
या तो दोनों के अंदर माइनस डाल दो, बाहर प्लस रखो। ये ज़्यादा सिंपलिस्टिक है। माइनस को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस इंटू -1 क्या हुआ, प्लस आ गया, 1 चला गया। अब फिर हम खोल देंगे। तो फिर सर इसको आगे नहीं करना होगा -1 को उस पूरे कर लो, ऐसा नहीं है। वो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन और प्री मल्टीप्लिकेशन दोनों वैलिड है। आप पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वो लिख दिया जाता है आगे की क्लासेस में, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो दैट इज, इट इज ए पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। अब जरा देखो तो यहाँ क्या आएगा बोलो, अब सिंपली ब्रैकेट खोलो तो 2 + √2 + √2, √4 ये -1 क्या आ गया, देखो -2 -2 + 2, और √2 + √2 क्या होता है, 2 2√2। आप बोलो कहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, नहीं माइनस है आगे का। कहाँ पे बताओ, आप बताओ, ठीक समझा मैं, ठीक है। तो अब ये देखो सर -2 + 2 कटेंगे, √2 + √2 क्या है, 2। आप चाहे तो √2 कॉमन ले लो तो अंदर 1 + 1 लिख सकते हैं, यस सर। ऐसा भी तो कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में से तो 1 + 1 क्या 2 हो गया, और ये दोनों कट के 0 हो गए, और √2 × 2 तो क्या आ गया बोलो, 2 समझ में आ गई बात की नहीं। सर So- √2 को प्लस करने पे क्या आता है, √2 देख लो √2 जैसे है, √2 और +2 √2, इससे क्या आएगा बताओ, 3√2 3√2। या तुम ये समझ लो 1 जलेबी + 2 जलेबी 3 जलेबी, इसको एक तरीके की तुम एक आइटम मानो, तो 1 जलेबी + 2 जलेबी दैट इज 3 जलेबी। अदरवाइज यू कैन कीप √2 कॉमन, अब 1 + 2 लिख दो, समझ आ गई बात। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया जो अभी हम करेंगे, लेकिन एक सिमिलर क्वेश्चन भाविन का भी है, लेट अस सी दैट। तो 1-2 क्वेश्चन इनका भी है, एक दिव्यांश का, उसको कर ले फिर इसी पे आते हैं। लाओ फैक्टर थ्योरम करिए। इनका कहना है कि देखो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड अल्फा एंड बीटा, फाइंड अल्फा एंड बीटा इफ x + 1 and x + 2 आर फैक्टर्स ऑफ, ये किसके फैक्टर्स हैं, दैट इज x³ + 3x² और -2 αx + बीटा। क्वेश्चन आसान है, बस अल्फा बीटा, अदरवाइज आसान है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर x + 1 इसका फैक्टर है तो मुझे px में क्या रख देना चाहिए, पलक तुम बताओ। बहुत अच्छा बेटा। और अगर x + 2 इसका फैक्टर है तो क्या रखना चाहिए, -2। बहुत अच्छा। तो अब मैं क्या करूं बोलो, कि x + 1 को क्या पुट करूं, 0। निश्चित ये समझ में आया, जिससे तुम्हें डिवाइड करना होता है, क्योंकि जब तुम्हें किसी चीज़ का फैक्टर निकालने का क्या तरीका है बताओ। फैक्टर निकालने का मतलब है उसको पुट करके रिमाइंडर देख लो, या फिर लॉन्ग डिवीजन करो, और नहीं तो आपको शॉर्ट मेथड बताए रिमाइंडर थ्योरम। तो इससे x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 है। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो -1 जरा रखो, -1³ और -1 का स्क्वायर 2 अल्फा -1 + बीटा। बोलो ये तो इसका फैक्टर है ना, तो जब कोई चीज फैक्टर होती है तो p-1 को क्या आ जाना चाहिए, क्योंकि वो बोल रहा है जो फैक्टर है। उसका दूसरा पार्ट की मान लीजिए if x - a is its factor then p is 0, यही तो था फैक्टर थ्योरम में। तो जब हमने रखा 0 आना चाहिए, ये तो फैक्टर थ्योरम ही बता रही। सो यहाँ क्या आया -1, यहाँ क्या आएगा आदित्य, 3 क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है 1। +1 यहाँ देखो, यहाँ पर क्या आएगा आना, मल्टीप्लाई करो, +2 बीटा अल्फा माइनस का -1 मल्टीप्लाई कर दो आदित्य, +2 अल्फा +2 अल्फा। देखो इसका इसमें कर दिया। अच्छा ऐसा बेटा बोलो, मैं समझ नहीं आता। देखो ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे A B C D E F है, तो अल्फा बीटा, ये ग्रीक के ABCD है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन थीटा
ऐसे 26 लेटर्स हैं, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही 26 हो गया टोटल। भाई। आपको हमको नहीं आती, लेकिन इनको ग्रीक हो सकता है आती हो, कैसे ही जानती हर चीज। उन्होंने जान लिया ये सर ये ग्रीक का है क्या, बहुत बड़ी बात। पूछा भी होगा तो भी उसमें आप ट्रिक तो देखो, लैटिन और ग्रीक हम लोग कभी गए ही नहीं है। यस सर। तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, बहुत बड़ी बात। देखो उन्होंने लैम्डा भी बोल दिया, अभी इनका मतलब जी को भी मालूम है, वो पूरी अभी सुना देंगे अगर रोकोगे नहीं तो। सर टोटल कितने सिंबल होते हैं? डेल्टा मैं अपना नाम बता 26 है, वही सब है, उसी को इससे बदल दिया। एप्सिलॉन, बीटा, अब उन्होंने कहा लैम्डा, तो लैम्डा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों को ज़्यादा नहीं है भाई, ज़्यादा पढ़े लिखों के चक्कर में मत पढ़ो तुम। हम लोग अल्फा बीटा में आविन के चक्कर में पढ़ेंगे, सीधी सादी ए और बी सीख लिया, और क्या अलिफ बे ते 3 ही सीखना। अगर उर्दू का भी 3 ही सीख लिए तो बहुत। अब जरा देखो, सो अल्फा बीटा समझ में आ गया तुमको? सर इस टेबल को क्या बोलते हैं? कौन सी? अल्फा बीटा का ये सब लकड़ी की बनी है। अब इस पे चक्कर पे आओ, ये ABCD है। 0 रख दिया। यस सर। आप इधर देखो, मेरा क्वेश्चन था जिसके सर अल्फा एंड बीटा एक्स लिख दिया ना सब अल्फा बीटा। तो ये तो वेरिएबल है क्या? सुनिए, these are two unknowns, अल्फा बीटा ना तो ए भी रख लो, लेकिन अल्फा बीटा रखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने अगर मैं x-1 से डिवाइड कर रहा हूँ, x-1 अगर उसका फैक्टर है तो p-1 0 होना चाहिए, क्योंकि x-1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। तो मैंने बोला भाई x+1 इसका फैक्टर है, तो मैं इससे डिवाइड किया तो -1 आया, -1 डाल दिया तो 0 आ गया कि नहीं? सब जगह डाल दिया। यहाँ तक तुम्हें समझ में आई? सर इसके आगे प्लस बीटा। अब यहाँ कितना आया बोलो? 2 आया, प्लस 2 अल्फा प्लस, तो यहाँ 0 है, तो बताओ 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? सही है। अब एक और चीज, दैट इट इज डिवाइडेड बाई x+2, तो x+2 को क्या लिखें बोलो? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई। इसको भी इसमें पुट करो, दैट इज p-2, इसी में पुट करो, ये इस इक्वेशन में। -2 का क्या होगा? और 3 × -2 का स्क्वायर, और -2 अल्फा -2 और प्लस बीटा। आप अलग बताइए, यहाँ क्या आएगा? -8, यहाँ बताओ +12, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 है। यहाँ बताओ 4 ऊपर प्लस 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा और प्लस बीटा आ गया। तो इनसे क्या आया बोलो? 4 प्लस 4 अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब जरा देखो, तो इधर 0 है क्योंकि फैक्टर थ्योरम है, तो -4 कितना हो गया बोलो? 4 अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो यहाँ से मुझे बीटा की वैल्यू बताओ। -4 अल्फा बीटा की, और यहाँ से जरा बीटा की बताओ। सर बीटा इक्वल्स टू -2 2 अल्फा। अच्छा बताओ, अगर दो इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है तो क्या लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा? अब ये देख लीजिए, इससे क्या है बीटा की वैल्यू? ये आई। सो इफ two things are equal to same thing, then these are equal to each other। फिर से समझो, अगर तुम्हारी भी एज इनके इक्वल है, इनकी भी एज इनके इक्वल है, तो क्या तुम दोनों की इक्वल नहीं हुई? तो अगर ये भी बीटा के इक्वल है, ये भी बीटा के इक्वल, तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं हुए? If two things are equal to same thing, then these are equal to one another। समझ में आ गई बात? तो अब हमें क्या कर देना चाहिए बताओ? सर समझ नहीं आया। समझो, मान लीजिए कि जितने तुम्हारे जेब में पैसे हैं उतने आदित्य के जेब में भी पैसे हैं, और जितने तुम्हारे जेब में पैसे उतने जस्टिन के जेब में भी पैसे हैं, तो क्या इन दोनों की जेब में सेम पैसे हैं? यस सर। और वैसे तुम्हारी जेब में 0 पैसे, तो इनकी जेब में भी 0 ही 0 है ना। आगे की बात है, यदि दो चीजें, ये देख लो, दो चीजें हैं, ये देखो, ये दोनों चीजें
इसके इक्वल है. If two things are equal to same thing, then are they equal to one another? Yes. यही बात है. समझ आ गई? ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, तो इसके इक्वल हुआ कि नहीं? Yes, तो sir. ये भी बीटा और ये भी बीटा, तो ये इक्वल हुए. Yes, sir. तो लिखिए -2 minus -2 2 अल्फा किसके इक्वल हुआ? Equal to -4 alpha. -4 अल्फा. माइनस माइनस एक तरफ ले लो, जरा देखो. Sir, alpha -2 भी अल्फा और +4 अल्फा, और उधर क्या हुआ? -2 तो यहाँ का 2 अल्फा आ गया. तो बोलो अल्फा कितना आ गया? -1. अल्फा की वैल्यू -1 आ गई. Value put अब इसको किसी एक में डाल दो, इसी में डाल दो, एक किसी में डाल दो. तो बोलो -2 -2 Beta is अल्फा equal to कितना zero. हुआ? बीटा. 0. तो 0. अब यहाँ पर -2 ऑफ -1 दैट इज बीटा. तो -2 +2, तो 0 इज इक्वल्स टू बीटा. ठीक है. एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन करो, और साथ में स्टेट फैक्टर थ्योरम ये भी करना. अभी तुम्हारा क्वेश्चन बताते हैं, तुम हमें दिखा देना. आंसर शीट नहीं है. आंसर शीट का कैंसिल. चलो. पूरा करना है, ये thesis में दो देना है, effects minus और इसको करना है. फर्स्ट सर पहले याद कर लो, अब पढ़ लो. याद तो कितनी बार सबसे 10 लोगों को पूछवा दिया. अब फिर जल्दी जल्दी करोगे तो देवांश का क्वेश्चन. ओके.